जय शिव शंभु, जय माँ पार्वती। आज की कथा महाशिवरात्रि स्पेशल है कि किस प्रकार शिव के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने से जाने अनजाने में भी शिव उन्हें मोक्ष दे देते हैं। एक समय की बात थी, पार्वती शंकर के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी थी। उसी समय पार्वती ने प्रश्न किया कि इस तरह का कोई व्रत बताइए जिसके करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। शिव शंकर ने सुना और इसी प्रसंग में एक तुम्हें कथा सुनाता हूँ, ऐसा कहा। किसी नगर में एक व्याध रहता था जो जीव को मारकर अपना भरण पोषण करता था। वह किसी सेठ से रुपए ऋण में लिए हुए था। निर्धारित तिथि पर कर्ज उतार न सकने के कारण सेठ ने उसको शिव मठ में कैद कर लिया। संयोग से उस समय फाल्गुन वद त्रयोदशी थी, अतः वहाँ वह रात भर कथा पूजा और वार्ता होती रही। इस तरह उसने भी कथा सुनी। चतुर्दशी को उसे इस वादे पर छोड़ दिया गया कि वह दूसरे दिन सारा कर्जा पूरा चुका देगा। उस व्याध ने सोचा कि रात को नदी के तीर पर बैठकर वहाँ पर निश्चय ही कोई न कोई जानवर पानी पीने आएगा। अतः उसके पास ही एक बेलपत्र की डाली पर वह बैठ गया। उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। तब वह अपने छिपने के लिए जगह बना रहा था। उसी समय बेलपत्र से वृक्ष के पत्ते तोड़ तोड़ कर फेंक रहा था। इस तरह वह पत्ते शिवलिंग के ऊपर गिरते जा रहे थे और वह 2 दिन से भूखा भी था। वह जाने अनजाने में शिवरात्रि का व्रत शुरू कर चुका था, साथ ही शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ा रहा था। एक पहर रात बीत जाने पर वहाँ एक गर्भवती हिरनी पानी पीने आती है। व्याघ्र ने उसे तीर को मारने के लिए जैसे ही चढ़ाया, ऐसे ही हिरनी की कतार वाणी सुनकर उसे प्रतिज्ञा पर छोड़ देता है कि वह उसकी संतान उत्पन्न होने के पश्चात स्वयं उसके पास आ जाएगी, तब वह उसे मार सकता है। इस तरह दूसरा पहर बीता। एक दूसरी हिरनी आई, उसने भी उसे ऐसा ही कहा। तीसरे पहर में एक हिरनी आई, फिर भी ऐसे ही उसे छोड़ दिया। उसने भी उससे वादा किया कि जैसे ही उसे बच्चा उत्पन्न होगा वह बच्चे को छोड़कर आपके पास आ जाएगी, आप उसके प्राण ले सकते हो। चौथे पहर में एक हिरण आया, उसने अपनी कथा सुनाई। मेरी 3 पत्नियां हैं, वह मुझसे मिलने के लिए बेचैन हैं। काफ़ी समय से मैं उन्हें मिला नहीं। इस तरह मुझे छोड़ दीजिए, मैं उनसे मिलने के बाद आपके पास आ जाऊंगा। यह सब सुनकर उस व्याघ्र ने उस हिरण को भी छोड़ दिया। इस तरह उसका हृदय कोमल और पवित्र हो रहा था। सुबह होने पर वह बेल वृक्ष से नीचे उतरा और उसने बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर फिर से गिरा दिए, जिससे शिवलिंग अत्यंत प्रसन्न हुआ। हृदय को इतना कोमल बना दिया कि वह पापों को याद करके पुनः रोने लगता। प्रातःकाल होते ही सभी हिरनियां अपने किए गए वादे के अनुसार हिरण के साथ उनके पास आती है। उनके सत्य वचन पालन की प्रतीक्षा पर अटल रहने के कारण वह व्याघ्र उसे भी उन सभी को छोड़ देता है। इस तरह पूरे पश्चाताप करने से उसका मन पवित्र हो गया। वह अब किसी भी जीव को मारना नहीं चाहता था और शिव शंकर ने प्रसन्न होकर उसके हृदय को अत्यंत कोमल बना दिया था। इस तरह समय बीतते बीतते वह इतना पवित्र आत्मा का हो गया कि जब भी उसे कोई प्राणी दुख या संकट में दिखाई देता, वह फूट फूट कर रोने लगता। यह सब देखकर शिवजी ने उन सब को मोक्ष प्रदान करने का निश्चय किया। मृत्युलोक में उन्हें
मुक्ति मिल गई। आज भी जो भक्त उपवास और व्रत रखता है उसे इस जीवन काल से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात मनोकामना पूर्ण होती है। शिव जी की आराधना अर्चना तन मन धन से करने पर शिव शंकर अपने अनेक रूपों में आते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस तरह वह व्याग उसके पास पहुंचता है, सेठ का सारा ऋण चुका देता है और सेठ यह सब देखकर अत्यंत हैरान होता है कि उनके पास कल तक तो धन नहीं था, आज उनके पास कैसे यह सब आया। कहते हैं शिव शंकर जिसका उद्धार करते हैं उसका जीवन पार हो जाता है, उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन उपवास और व्रत रखना चाहिए और शिव की आराधना करनी चाहिए, जिससे मन पवित्र और कोमल होता है और कोमल और पवित्र हृदय में ही शिव का वास होता है। इसलिए व्रत वाले दिन किसी का दिल न दुखाएं और कोमल हृदय से साफ मन से प्रातःकाल उठकर अपने नियमित कार्यों से निर्मित होकर स्नान आदि के पश्चात विधि पूर्वक शिव अभिषेक करना चाहिए। उसके ऊपर बेल पत्र अर्पित करने चाहिए। तीन हिस्सों वाला बेलपत्र उसके ऊपर ओम नमः शिवाय लिख दिया जाए तो और भी सोने पर सुहागा हो जाता है। इससे शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। और अगर ऊपरी पत्ते के ऊपर चंदन का लेप, नीचे वाले 2 पत्तों पर शहद लगा दिया जाए तो उस भक्त की मनोकामना अति शीघ्र पूरी होती है। इसी के साथ जय शिव शंकर, जय